हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं आपका डीसी और पीजीडी से एमएस एक्सेस सब्जेक्ट के यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, दिसंबर सेशन 2023 में। तो दोस्तों, उसमें जो आपके क्वेश्चन है यूनिट 1 से ओनली 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको इन 5 क्वेश्चन को ही तैयार करना है, ठीक है, इनकी तैयारी करना है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यूनिट 1 का है, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट डीसी और पीजीडीसी के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, रिलेशनल डेटाबेस से आप क्या समझते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के साथ रिलेशनल डेटाबेस के क्या लाभ हैं? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अपने चैनल में अपलोड करके रखा हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर इसको जाकर के देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस से आप क्या समझते हैं? तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं एमएस एक्सेस में कोई भी टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो दो टेबल के बीच में हम आपस में रिलेशनशिप करते हैं। क्या करते हैं? रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको क्या है, कॉमन फील्ड होना आवश्यक है। कॉमन फील्ड क्या है दोस्तों? जैसे यहाँ पर मैंने इस टेबल में रोल नंबर डाला, इसमें भी डाला, तो हमारे यहाँ पर एक से रोल नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉमन फील्ड। और जब इन दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप, तो जो डेटा रिलेशनशिप से हमारा निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, इसके क्या लाभ है वो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को समझाइए। तो दोस्तों, एमएस एक्सेस क्या है, आपका एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना क्या है, बात आती है लिखने की, है ना। तो दोस्तों, डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, तो आप एमएस एक्सेस में क्या क्या तैयार कर सकते हो? तो दोस्तों, हम एमएस एक्सेस में जो भी काम करते हैं वो रो और कॉलम में करते हैं। किसमें करते हैं? रो और कॉलम में करते हैं। रो को रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को फील्ड कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला काम तो क्या है, इसमें हम टेबल बनाते हैं। क्या? तो इसमें पहला भाग क्या है इसका, टेबल। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा आपका आ जाएगा इसमें क्यूरीज। ठीक है, तीसरा आ जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर फॉर्म, और चौथा आ जाता है आपका यहाँ पर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 4 भाग आपको यहाँ पर इसमें लिखना है और इनकी डिटेल लिखना है कि एमएस एक्सेस में टेबल क्या होती है, क्यूरीज क्या होती है, फॉर्म क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा में यहाँ पर टेबल क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं, डेटाबेस को रो और कॉलम में एक साथ लिखते हैं, तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। ठीक है, क्यूरी क्या होती है दोस्तों, कि जब हम एमएस एक्सेस में कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ डेटा हमको क्या करना है, अलग निकालना है। तो अलग निकालना हम किससे कर सकते हैं, क्यूरी से कर सकते हैं। मतलब कोई डेटा है, उसमें हम दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप बना दिए और रिलेशनशिप में से हम क्या कर सकते हैं, अलग डेटा निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी। ठीक है, फिर आता है फॉर्म। तो फॉर्म क्या होता है दोस्तों, फॉर्म का यूज होता है डेटा को स्क्रीन में दिखाने के लिए, और रिपोर्ट का जो होता है दोस्तों, वो रिपोर्ट, जैसे हमने कोई फाइनल रिपोर्ट बनाया है तो उसको प्रिंट करने के लिए, पेपर में प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट का यूज किया जाता है। तो ये 4 भाग होते हैं एक्सेस के, आपको इनके बारे में ही दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के संबंधों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो बताना है आपको, ये है दोस्तों, यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है। क्या बताना है? रिलेशनशिप के बारे में, संबंध।
ठीक है, यहाँ संबंध मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, तो आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना है, यहाँ की रिलेशनशिप क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे 1 to 1 वाला आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 1 to मैनी, मैनी, और तीसरा आ जाएगा मैनी टू वन, मैनी टू वन, और चौथा आ जाएगा मैनी टू मैनी वाला। ये चारों रिलेशनशिप आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन का भी लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। अब आता है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीबीएमएस बताना है और आरडीबीएमएस बताना है। दोस्तों यहाँ पे साथ में इसके लाभ हानि भी हम ऐड कर देते हैं। क्या लाभ व हानि बताइए डीबीएमएस के, ठीक है, बताइए। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा नाम इसका, और आरडीबीएमएस क्या क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन दोनों को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है और इनकी लाभ हानि दोनों की यहाँ पर बता देना है, ठीक है। तो दोस्तों डीबीएमएस मैंने बताया था, डीबीएमएस क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में किसी डेटाबेस का निर्माण करते हैं, तो डेटाबेस होता क्या है, किसी भी सूचना या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखना डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। अब डेटाबेस को हम रो और कॉलम में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम में हम किस सॉफ्टवेयर में या किस एप्लीकेशन के द्वारा डेटा को स्टोर कर रहे हैं किसी कंपनी के, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डीबीएमएस कहलाता है। क्या कहलाता है, डीबीएमएस। फिर से सुन सकते हो आप कि जब हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी इंफॉर्मेशन या कोई आपका इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखते हैं हम, और कंप्यूटर सिस्टम में जिस एप्लीकेशन में उसको स्टोर करके रखा जाता है उस एप्लीकेशन को डीबीएमएस कहा जाता है, अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे टैली हो गया आपका, फॉक्स प्रो हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं हम आरडीबीएमएस की, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अर्थात क्या होगा दोस्तों कि जब हम क्या करते हैं, किसी विशेष सूचना को हम रो और कॉलम में स्टोर करते हैं, किसमें, रो और कॉलम में, रो और कॉलम में स्टोर करते हैं, अर्थात किसमें, टेबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। और दो या दो से अधिक टेबल बनाते हैं और उनके बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, दो कॉमन फील्ड लेके रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। तो रिलेशनशिप स्थापित करने के बाद हम उस डेटा को क्या बोलते हैं, और रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। अब रिलेशनशिप के लिए हमको क्या है, दोनों टेबल में कॉमन फील्ड क्या है, आवश्यक होना है। तो कुल मिला के यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस क्या है, कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है आपका, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस तैयार करते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपका ये है आपका एमएस एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके लाभ और हानि बताना है आगे। अरे आपका यहाँ पर निम्न तथ्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको किन किन चीजों को समझाना है, या हो सकता है टिप्पणी का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला है प्राइमरी की, फॉरेन की और इंटीग्रिटी रूल्स। तो प्राइमरी की तो लगभग दोस्तों सभी लोग जानते हो कि ये क्या होती है, प्राइमरी की हमारी टेबल की एक यूनिक की होती है। क्या होती है, यूनिक की होती है। जैसे हमने बोल दिया स्टूडेंट टेबल बनाया हमने, स्टूडेंट टेबल में हमने क्या किया, पहली टेबल में रोल नंबर हेडिंग डाला, यहाँ पे डाला इसका नाम और यहाँ पे दे दिया रिजल्ट। तो यहाँ पर हम कौन से फील्ड, रोल नंबर फील्ड को क्या दे सकते हैं, प्राइमरी की दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फॉरेन की क्या कहलाती है, दोस्तों जब हमारे पास दो टेबल होती है, क्या होती हैं, दो टेबल होती हैं, ठीक है।
तो दो टेबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप करते हैं तो पहली टेबल की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, तो दूसरी टेबल की जो प्राइमरी की होती है उसे हम फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रिटी रूल्स। तो इंटीग्रिटी रूल्स क्या होते हैं? तो दोस्तों जब हम डेटाबेस तैयार करते हैं एमएस एक्सेस में, ठीक है, तो टेबल तैयार करते हैं तो इसमें हमारा डेटा क्या है दोस्तों, सुरक्षित ढंग से सुरक्षित हो और उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना हो, तो उसके लिए हमारे कुछ नियम्स और रूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी रूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपके दोस्तों यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे बिल्कुल आसानी से यूनिट 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा और दोस्तों एमएस एक्सेस से रिलेटेड भी वीडियो अभी अपलोड करूंगा आपको एग्जाम के पहले तक, तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।